जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद आर्य आज आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आया हूँ। और मित्रों, जैसा कि यह सर्वविदित है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। और एक बात इस बात को फैलाया जा रहा है कि वो आर्थिक सुधार के महानायक थे। मित्रों, वो आर्थिक सुधार के महानायक थे या बंटाधार के महानायक थे। आज इस विषय को लेकर के मैं आया हूँ और पूरे प्रमाणों के साथ यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि वो किस चीज के महानायक थे। क्या वो इसलिए महानायक थे कि जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है? क्या ऐसा करने से कोई देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा? नहीं हो सकता। और जो भी व्यक्ति इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि वो आर्थिक सुधार के महानायक थे, तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति हमारे महानायक हो सकते हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सन 2014 में के चुनाव से ठीक पहले 2014 के चुनाव के से ठीक पहले वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देने का कार्य किया था और दिल्ली की 27 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को देने का काम किया था। क्या ऐसे कामों से देश की प्रगति को पंख लग जाता है? क्या देश से बुलंदियां छूने लगती है? नहीं छूती है। ये सरासर गलत है। और मित्रों, आप सबको यह याद होगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ही वो प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुला करके उनकी आवाभगत की गई थी। तो क्या ऐसे कार्यों को अंजाम देने वाले व्यक्ति इस देश के आर्थिक सुधार के महानायक हो सकते हैं? जो अलगाववादी देश से कश्मीर को अलग करने का कार्य कर रहा हो। और कश्मीर हमारा हिस्सा है और जब तक यह चांद सूरज है, धरती है, तब तक कश्मीर हमारा ही रहेगा। और मित्रों, जो भी इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आर्थिक सुधार के महानायक थे, तो तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिनके शासनकाल में मुद्रास्फीति की दर 11.99% हो गई थी, यानी कि 11.99% हो गई थी, तो क्या वो ये कहना चाहते कि जिस देश की में महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा होगी, मुद्रास्फीति की दर काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इससे क्या वो देश आर्थिक सुधार का महानायक हो जाएगा? महंगाई ज़्यादा होने से कोई ये आर्थिक सुधार का महानायक नहीं हो सकता। और मित्रों, ये मनमोहन सिंह ही थे कि उनके शासनकाल में जब तक यह 10 वर्ष तक 2 बार वो प्रधानमंत्री चुने गए और जब तक यह रहे तो रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले प्रधानमंत्री रहे। तो जो व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाला व्यक्ति हो, वो आर्थिक सुधार का महानायक कैसे हो सकता है? और मित्रों, यह भी याद होगा कि जब महंगाई की दर अपने चरम सीमा पर थी, 2 डिजिट में थी, यानी कि महंगाई की दर 11.99% थी, और जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा था? आप सभी को याद होगा कि इन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो मेरे जितने भी सज्जन इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं और इस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि वो आर्थिक सुधार के महानायक थे, इस बात का जवाब दें। जो भी सज्जन, जो भी अच्छे पत्रकारिता का दम भरने वाले
और और जो भी सौहार्द की बात करने वाले हैं, जो भी बड़े-बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में इनके प्रधानमंत्री रहते हुए कम से कम 10 बड़े घोटाले हुए। और तो तो क्या ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में बड़े-बड़े घोटाले हों, करप्शन हो, स्कैम हो, तो क्या उससे देश कोई भी देश सुपर पावर हो जाता है? नहीं होता है। यह सरासर गलत है, क्योंकि इसी कारणवश से यहाँ के ज़्यादातर निवेशक यहाँ से भाग रहे थे और निवेश के लिए भारत तरस रहा था। तो जो देश जब निवेश के लिए तरस रहा हो और निवेशक यहाँ नहीं हो, तो देश सुपर पावर कैसे हो सकता है? आर्थिक सुधार का महानायक उस दौर में, और उसे कैसे कहा जा सकता है जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसी स्थितियाँ थी? क्या ऐसे बुद्धिजीवी ये कहना चाहते हैं कि देश में जितने घोटाले स्कैम होंगे उससे देश मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा? नहीं होगा। अब मनमोहन सिंह आगे बढ़ यदि आर्थिक सुधार के महानायक इसे कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को ही ये मंगलकारी हो। मनमोहन सिंह जी को ये कहा जाता है, आज कांग्रेस सरकार के द्वारा इनके मान सम्मान के आदर की बात की जा रही है, जबकि ये वही मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो आज जो हमारे राहुल विंची अर्थात राहुल गांधी हैं, इन्होंने तब सार्वजनिक मंच से खुलेआम कैबिनेट में पारित प्रस्ताव को खुलेआम फाड़कर उन्हें कौन सा सम्मान दिया था? क्या किसी को ये सम्मानित करने का ये तरीका है? और इन्हें आज मनमोहन सिंह जी के सम्मान की इतनी पड़ी हुई है, तो ये भूल गए कि इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या किया था। और ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। अम्बेडकर जी का निधन सन 1956 में हुआ था और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1990 में मिला था। और 1990 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और अटल वाजपेयी जी के सार्थक प्रयास से सन 1990 में अम्बेडकर जी को भारत रत्न की प्राप्ति हुई। अम्बेडकर जी को भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त हुआ, जबकि हमारी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ऐसे थे कि अपने शासन काल में ही स्वयं से अपने आप को भारत रत्न दे दिया। और ये बात करते हैं सम्मान की कि अम्बेडकर का अपमान हो गया। अम्बेडकर का अपमान किसने किया, ये सब सभी जानते हैं, ये सब विदित है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जो भी आज ये सज्जन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो यह बता दूं कि 1954 और 1952 ईस्वी में 1952 और 1954 ईस्वी में इसे हरवाने का कार्य कांग्रेस ने ही किया था। और 1952 और 1954 के चुनाव में हरवाने के पीछे सबसे बड़ा सूत्रधार तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके विरोध में प्रचार कर रहे थे और इनके देहावसान पर इन्होंने कहा था कि एक विवादास्पद महान व्यक्ति मर गए, का निधन हो गया। ये बहुत ही मान सम्मान की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया गया। तो ये बता दें कि इन्होंने बाबू जगजीवन राम के साथ क्या किया था। ये बता दें कि सीताराम केसरी के साथ इन्होंने क्या किया था। ये बताएं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ इन्होंने क्या किया था। और यही बता दें कि प्रणब मुखर्जी के मरणोपरांत इन्हें कैसा सम्मान दिया था। क्या इन्होंने प्रणब मुखर्जी को उचित सम्मान दिया था? तो इन्हें आज मान सम्मान और आदर की बात करने का अधिकार कैसे है? मनमोहन सिंह जो सन 4 से 14 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, इनके शासनकाल में
निम्न घोटाले हुए और साल पर साल घोटाले हुए। सन 2008 ईस्वी में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। सन 2009 ईस्वी में 14,000 करोड़ रुपए का सत्यम घोटाला हुआ। सन 2010 ईस्वी में सहारा हाउसिंग बॉन्ड घोटाला 24,000 करोड़ रुपए का हुआ। सन 2010 ईस्वी में ही 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। सन 2012 ईस्वी में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला हुआ और यह 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का घोटाला था। और सन 2012 ईस्वी में ही 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ। सन 2013 ईस्वी में सारदा घोटाला हुआ जो कि 10,000 करोड़ रुपए का था और सन 2013 ईस्वी में ही 5600 करोड़ रुपए का यानी 5,600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के शासनकाल में 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और घोटाला तो जिनके 10 वर्ष के शासन काल में 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, वो व्यक्ति आर्थिक सुधार का महानायक कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे कामों से तो ये लगता है कि वो बेड़ा गर्क के महानायक थे। ऐसा निर्दयी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के अनाज बांटने वाले आदेश पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनाज सड़ता है तो सड़े, गरीब मरते हैं तो मरे, भूखे मरते हैं तो मरे, पर अनाज नहीं बटेगा, अनाज नहीं बांटेंगे। जिस व्यक्ति को गरीबों की चिंता न हो और ये कहे कि गरीब भूखे मरता है तो मरे, जिससे गरीबों की चिंता जरा से भी न हो, वो आर्थिक सुधार का महानायक कैसे हो सकता है? में जो भी काबिल कांग्रेसी और ईमानदार पत्रकारिता और सौहार्द की बात करने वाले महानुभाव हैं, कृपया यह बताने की कृपा करें कि सन 2012 ईस्वी में जब NCERT की किताब में यह दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया कि तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर को चाबुक मारकर संविधान लिखवा रहे हैं और अंबेडकर जी को घोंघे पर बैठे दिखाया गया था, तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? क्या ये सम्मान देने का तरीका है? तो पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाया गया और चुनाव हरवाने के बाद इन्हें जिन्होंने चुनाव में हरवाया था, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जिनका एक इतिहास ही रहा कि उन्होंने अपने शासन काल में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान ही अपमान किया, उनका निरादर किया, आज वो उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं। जिन कांग्रेस की सरकार के समय जिन कांग्रेस के शासन काल में बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन पाई, भला हो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके शासन काल में राष्ट्रीय स्मारक बनकर तैयार हुआ। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्षमा कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने अपने शासन काल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का राष्ट्रीय स्मारक बनवाया, उन्हें इस बात के लिए साधुवाद है। जिन्हें आर्थिक सुधार का महानायक बताया जा रहा है, मनमोहन सिंह एक सार्वजनिक सभा में कह रहे थे कि अंग्रेजों ने बहुत एहसान किया, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर काफ़ी एहसान किया और अंग्रेजों के आने से पहले भारत बहुत ही गरीब था, निर्धन था, कंगाल था। तो जो भी ये बात कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत बहुत ही निर्धन था, कंगाल था, गरीब था, तो ये बताएं कि तब देश को, इस भारत आर्यावर्त जम्बूद्वीप को सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता था? यदि भारत इतना ही निर्धन और कंगाल था तो क्या यहाँ पर अंग्रेज झक मारने आए थे? सीधी बात, नो बकवास। अंग्रेज लुटेरे थे और अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे। वो आर्यावर्त जम्बूद्वीप भारतवर्ष, भारतखंड निर्धन और कंगाल कैसे हो सकता है, जो विश्व की GDP का 2/3 अकेला देता था? जी हाँ मित्रों, एक वो समय था
जो इस या भारतवर्ष से विश्व की जीडीपी का 2/3 स्वयं से देता था। और इस बात के प्रमाण के लिए एग्लस मेडिसन के द्वारा लिखित पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव का अध्ययन करें। इससे सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अतः माँ भारती के असली इतिहास को जानने के लिए आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव का अध्ययन अवश्य करें। जिस मनमोहन सिंह को आप आर्थिक सुधार के महानायक के रूप में जानते हैं, जिन्हें कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो आर्थिक सुधार के महानायक थे, ये वही महानुभाव थे जिनके शासनकाल में 2010 ईस्वी में FCRA लाया गया था। FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट मतलब विदेशी चंदे के लिए कानून का बनाया जाना। और इतना ही नहीं, इनके ही शासनकाल में सन 2012 ईस्वी में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था और इसमें मदरसों को बाहर रखा गया था। तो 2012 ईस्वी में जो प्रस्तावित हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें मदरसे को बाहर रखने का कार्य किया गया था। तो क्या ऐसे ऐसे कामों से कोई देश आर्थिक सुधार और वो देश और देश का नेतृत्व करता आर्थिक सुधार का महानायक कैसे हो सकता है? जिन मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधार का महानायक कहा जा रहा है, इनके प्रधानमंत्रित्व काल में सूअर का गोबर विदेश से भारत में लाके खपाया जा रहा था। और जब इनसे पूछा गया कि इस भारतवर्ष में विदेश से सूअर का गोबर, सूअर की लैट्रिन क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या होगा, इसका क्या औचित्य है, उन्होंने कहा था कि इस विदेश से आए सूअर की लैट्रिन जो है, क्योंकि उस विदेश का सूअर जो है वो सोयाबीन खाता है, तो विदेश का जो सूअर सोयाबीन खाता है उससे ये फायदेमंद है। तब तो हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन के मामले में सब अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश अकेला ही सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो क्या उस मध्य प्रदेश में सूअर नहीं है? सीधी सी बात है कि कोई भी देश अपना लाभ किसी और देश को क्यों देगा? अतः ये बात सीधे खाली हो जाती है कि किसी विदेश से आए सूअर के गोबर से विदेश से आए सूअर के गोबर से देश से तरक्की करेगा और भारत के इस आर्थिक के आर्थिक सुधार का में इजाफा होगा, वृद्धि होगा। मित्रों, अब इतना सब बताने के बाद आप स्वयं तय कर सकते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आर्थिक सुधार के महानायक थे या बेड़ा गर्क के महानायक थे। अतः आप सभी से आग्रह, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना निर्लज और अपनी अनमोल कृपा को प्रदान करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।